बच्चों, गोगा जी मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभ्यास 9B हम लोग कर रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इससे जो पहले की क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने जो है कर लिया था। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए बी सी डी एक समलंब है, यानी ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी जो है एक समलंब है जिसमें ए डी समांतर है बी सी के। ए डी किसके समांतर है? बी सी के। देखिए ए डी ये है और बी सी ये है, ये दो क्या है? समांतर है, यानी बी सी ऐसे ए डी ऐसे, ये क्या है? समांतर। समांतर का मतलब इनके बीच की दूरी बराबर है, यानी ए बी बी सी और ए डी समांतर है। प्रश्न ने कहा है रेखाखंड बी एल और सी एम रेखा एडी पर लंब है, यानी बीएल, यानी ये वाला रेखाखंड बीएल और सीएम एडी जो है इस पे क्या है? लंब है, यानी 90 अंश का कोण जो है बना रहे हैं। ठीक, और कहता है दिखाइए, यानी बताइए कि बीएल समांतर है सीएम के। ये जो बीएल है ये समांतर है, यानी बीएल और सीएम क्या है? समांतर, यानी इनके बीच की दूरी क्या है? बराबर होगी, तो समांतर होंगे। तो बीएल और सीएल क्या है? सीएम क्या है? समांतर है। और यदि कहता है BC बराबर BL है, यानी BC कौन सा है? ये, यानी BC और BL क्या है? इक्वल है, समान है। तो दिखाइए कि BCML ये जो BCML है ये कहते हैं एक वर्ग है। तो बच्चों देखिए, हम लोगों ने जो है जब चैप्टर स्टार्ट किया था समांतर रेखाएं, तो ये बात जानी थी कि समांतर क्या होती हैं रेखाएं, यानी समांतर रेखाएं एक ही तल में होती हैं, यानी एक ही तल में होती हैं और वो एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ऐसी रेखाएं हम लोगों ने जो है उनको नाम दिया था समांतर रेखाएं। अब उसके बाद कहा था यदि कोई रेखा है, जैसे ये एल रेखा है, इसके समांतर दूसरी रेखा एम खींच दी जाए और तीसरी रेखा इसी एल के समांतर एन खींच दी जाए, तो जो एम एन है ये भी आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं। यानी किसी रेखा एल के समांतर, किसी रेखा के समांतर जो रेखाएं होती हैं खींची जाती हैं वो भी आपस में यानी परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती हैं। बच्चों, ये भी बात जानी थी हम लोगों ने कि एक जो है कोई रेखा हो उसके ऊपर दो लंब रेखाएं खींच दी जाए। इससे लंब रेखा का मतलब 90 अंश का एंगल बनाते हुए इस तरीके से दो रेखाएं खींच दी जाए इससे। तो यदि कोई रेखा है उस पर लंब रेखाएं खींच दी जाए तो वो भी क्या होती हैं? जो लंब, यानी जैसे एक रेखा पर हमने दो लंब रेखाएं खींची, यानी एक रेखा पर लंब रेखाएं जो होती हैं वो भी आपस में क्या होती हैं? समांतर। यानी ये जो लंब रेखाएं खींची ये भी आपस में क्या होंगी? समांतर। समांतर का मतलब इनके बीच की दूरी क्या होगी? ये समान होगी। ठीक, तो एक रेखा पर ये दो लंब रेखाएं हैं, यानी एक ही रेखा पर तीन लंब रेखाएं हैं, तो परस्पर क्या होंगी? समांतर। तो ये बात हम लोगों को मालूम है, एक रेखा पर लंब रेखाएं जो होती हैं समांतर होती हैं। किसी रेखा के समांतर यदि रेखाएं खींची जाएं, दो मान लीजिए, तो वो परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो बच्चों यहां पर अपने प्रश्न में देखते हैं ABCD एक समलंब है, यानी ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। और समलंब की ये विशेषता होती है, उसमें समलंब यानी चतुर्भुज जो भी होगा उसमें चार भुजाएं होंगी। तो दो भुजाओं का जो युग्म होता है, यानी इसमें दो युग्म होते हैं, दो भुजाएं एक साथ ले लेंगे, युग्म बोलेंगे। तो BC और AD, यानी एक भुजा BC है, ये वाली BC है नाम दिया हमने, और ये बड़ी भुजा क्या है? AD, BC और AD। तो ये एक भुजाओं का युग्म ये हो गया BC और AD, और दूसरा युग्म भुजाओं का है ये, यानी कि AB और CD। ये इस तरीके से समलंब है, इस तरीके से समलंब है। तो AB और CD एक भुजाओं का युग्म ये है। तो एक युग्म ऐसा है जो कि क्या है? समांतर रेखाओं का है। देखिए ये समांतर भुजाएं हैं, ये जो BC है और AD समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का जो एक युग्म होता है वो आपस में क्या होता है? परस्पर क्या होते हैं? समांतर होते हैं। तो देखिए ये युग्म क्या है? समांतर, क्योंकि इनके बीच की दूरी ये क्या है? समान है। और ये वाला युग्म जो है इधर वाला
दूसरा ए बी और सी डी भुजाओं का जो युग्म है ये समांतर है। कि देखिए यहां पर दूरी कुछ दूसरी है, यहां पर कुछ दूसरी है, इधर बढ़ेंगे तो और ज्यादा है। तो यानी ये युग्म कैसा है, ए बी और सी डी युग्म जो है भुजाओं का असमांतर है, और बीसी और एडी क्या है, समांतर है। तो इस तरीके से भुजाओं के जो है युग्म होते हैं। तो समलंब में समांतर भुजाओं का युग्म होता है, और एक युग्म समलंब चतुर्भुज जो होगा उसमें दो युग्म होंगे भुजाओं के। एक युग्म क्या होगा, समांतर युग्म, और दूसरा युग्म क्या होगा, असमांतर युग्म। तो समांतर युग्म क्या है, बीसी और एडी, असमांतर युग्म क्या है, एबी और सीडी। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न ने कहा है कि एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एडी समांतर है बीसी के, यानी एडी जो है बीसी के समांतर है। और जब एडी बीसी के समांतर है, कहता है जिसमें रेखाखंड बीएल और सीएम रेखा एडी पर लंब है, बीएल और सीएम ये एडी पर क्या है, लंब है, यानी ये 90 अंश का कोण यहां पर बना रहे हैं, लंब है तो ये 90 अंश का कोण बना रहे हैं। कहता है दिखाइए बीएल समांतर है सीएम के, यानी बीएल जो है ये सीएम के क्या है, समांतर है। तो हम लिखेंगे चूंकि रेखा एडी पर बीएल व सीएम क्या है, लंब है। लिखेंगे चूंकि रेखाखंड एडी पर बीएल तथा सीएम दो लंब हैं। यदि ये लंब है, दो लंब है, और हम जानते हैं कोई एक रेखा है, हमने अभी बताया उस पे दो लंब है, तो लंब आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो हमने लिखा चूंकि रेखाखंड एडी पर बीएल और सीएम दो लंब है, इसलिए ये लंब है रेखा एडी पर, तो ये क्या हो जाएंगे, इसलिए बीएल जो है समांतर हो जाएगा। इसलिए बीएल समांतर होगा किसके, सीएम के। एक बात ये जो है हम लोगों ने सिद्ध कर दी, दिखा दिया, बीएल समांतर होगा किसके, सीएम के। अब देखिए कहा है यदि बीसी बराबर बीएल है, बीसी कौन सी है, बीसी है ये, और बीएल कौन सी है ये दो ये कहते हैं समान है, बीसी और बीएल। तो लिखेंगे चूंकि बीसी बराबर किसके है, बीएल के। बीसी जब बीएल के बराबर हो जाती है, बीसी और बीएल ये क्या है, बीसी और बीएल ये क्या है, बराबर है, समान बराबर हो गई। तो कहता है दिखाइए कि बीसी एमएल एक वर्ग है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर बीसी और बीएल जो है ये कहते हैं बराबर है, यानी बीसी भुजा जो है ये किसके बराबर हो गई, बीएल के। और यहां पर देखिए अभी हम लोगों ने बताया कि बीएल और सीएम क्या है, समांतर है, बीएल सीएम के समांतर है। तो बीएल जब सीएम के बीएल जो है, बीएल और सीएम समांतर है, तो इनके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बराबर बीएम हो जाएगा। और प्रश्न ने कहा है बीसी बराबर क्या है, बीएल है। तो बीसी बराबर बीएल ये क्या है, दिया है। चूंकि बीसी बराबर बीएल दिया है तो यहां लिखेंगे दिया है, यानी ज्ञात है। अब उसके बाद हम लिखेंगे बीसी जो है, बीसी एलएम, क्योंकि ये बीसी बीएल और सीएम समांतर है तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। और लिखेंगे बीसी बराबर किसके है, एलएम के, क्योंकि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। चूंकि बीसी बराबर बीएल, इधर साइड में लिख देंगे चूंकि बीएल समांतर है किसके, सीएम के। इससे जो है ये बीसी बराबर एलएम लिख दिया। तो ये बीएल यानी बीएल बराबर है सीएम के, बीएल बराबर है सीएम। यहां पर बीएल जो है ये सीएम के बराबर हमने कैसे लिखा, चूंकि बीसी समांतर है किसके, एडी के, इससे एडी के, बीसी समांतर है एडी के, ये हमें ज्ञात था, पहले से दिया था, ज्ञात था। तो देखिए बच्चों अब यहां पर हमें दिखाना है एल एम बी सी एम एल, यानी
BCML एक वर्ग है। तो देखिए BCML वर्ग है, तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर सभी भुजाएं तो बराबर आ गई। देखिए BC BL के बराबर है, BC किसके बराबर है, BL के, तो यानी BC BL बराबर हो गया। और BL किसके बराबर है, CM के, तो यानी BL जो है CM के बराबर है, ये भी आ गया। अब यहां पर CM जो है किसके बराबर है और BC किसके बराबर है, BC किसके बराबर, LM के, यानी सभी भुजाएं जो है हम लोगों की बराबर हो गई। और ये कोण कितना है, 90 का है, ये कोण कितने का है, 90 का है। और ये लंब है, BC है, इस पे लंब थे, तो यानी कोण भी 90 अंश के हैं, भुजाएं भी जो है सभी क्या हैं, बराबर हैं। तो लिखेंगे अतः क्या है, BCML एक क्या है, वर्ग है, BCML एक वर्ग है। तो बच्चों इस तरीके से जो है हम लोगों ने ये क्लियर किया कि BCML एक वर्ग है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ABCD एक वर्ग है, यानी ABCD ये बड़ा वर्ग है, स्क्वायर है, वर्ग है, तथा LMNO क्रमशः, यानी LMNO ये क्रमशः क्या है, भुजाओं AB, भुजा AB जो है ये इसका मध्य बिंदु है, भुजा BC का M है, भुजा CD का N है, और AD का O, ये सब मध्य बिंदु है। यहाँ पर मध्य बिंदु जो है, कहता है मध्य बिंदु है, कोण तथा भुजाएं नाप कर देखिए कि आकृति LMNO भी एक वर्ग है। कहता है कोण और भुजाएं नाप कर देखिए कि LMN, इनसे जो अंदर ये वर्ग के अंदर ये जो आकृति बन रही है, इन्होंने कहा है LMNO भी एक वर्ग है, LMNO। तो देखिए वर्ग के लिए हम लोग कैसे चेक करेंगे बच्चों, यहां पर जो है ये वर्ग है, तो वर्ग का मतलब हम लोग क्या करें, मान लेते हैं ये पूरी भुजा, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो वर्ग की भुजाएं हम मान लेते हैं 4 हैं, कितनी है, 4 हैं सभी, तो 4 हैं। तो देखिए ये कितना है, पूरी भुजा जो हम मान लेते हैं ये 4 है, कितनी है, 4, ये भी कितनी है, 4, ये भी कितनी है, 4, और ये भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर लंबी है। लेकिन जब 4 सेंटीमीटर लंबी है तो ये भी 4 है, तो ये मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु का मतलब 2 इधर होगी 2 उधर होगी, तो ये 2 हो गई, ये 2 हो गई। इसी तरीके से 2 ये है, 2 ये है, 2 ये और 2 ये है, इसी तरीके से ये 2 है, क्योंकि सभी 4 थी। अब बच्चों हमें इसे वर्ग दिखाना है, जो अंदर वाली जो आकृति है इसे वर्ग बताना है। तो किस तरीके से वर्ग बताएं, कहता है कोण तथा भुजाएं नाप कर देखिए कि आकृति LMNO भी एक वर्ग है, कोण तथा भुजाएं, तो इन्हें कोण भी बताना है। और तो यहां पर देखिए जो वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 होता है, तो ये तो 90 अंश है, 90 अंश, ये भी 90 अंश है, और ये भी 90 अंश है। यहां पर देखिए ये भी कितना है, 90 अंश है, और ये भी कितना है, 90 अंश है। तो कोण तो 90 अंश हो गया। अब जब 90 है तो देखिए यहां पर क्योंकि ये 2 है, अब ये जो समकोण त्रिभुज बन गया ना, यानी ये वाला त्रिभुज इतना जो हुआ ये क्या हुआ, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में देखेंगे यहां पर ये 2 है, ये 2 है, भुजाएं इसकी 2 क्या है, समान है। किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं समान है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो ये भुजाएं जब समान हैं तो इनके सामने के जो कोण होंगे वो समान होंगे, तो ये कितने कितने के होंगे, ये 45 का फिर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, तो ये 45 होगा, 45 90 और 90 जो है 180, तो ये 45 का हो गया। और जब ये 45 का है और ये भुजाएं समान है, तो देखिए जो है ये तो 90 हो गया। अब यहां पर इसी तरीके से इधर भी ये 2 है, इधर भी 2 है, और ये कितने का, ये 45 का हो गया, हर जगह ये भी 45 का हो गया। तो बच्चों ये देखिए कि यहां पर जो है जब ये 45 ये 45 और कोई भी रेखा होती है तो उसके ऊपर यानी ये जो पूरा कोण होता है ये कितना होता है, 180 होता है ना, कितना होता है, 180। अब ये कोण चाहे 2 में बट जाए चाहे 3 में बट जाए, मान लीजिए ऐसे ऐसे बटा है, तब भी जो है ये
तीन कोण 1 2 3 हुए ना, तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर एक कोण ये है, एक ये है, बीच में है, तो ये 45 45 90, तो बीच का ये कितना हो गया 90 हो गया। तो यानी ये इस तरीके से हम लोगों ने बता दिया जो अंदर वाली आकृति है उसका कोण कितना है 90। वही स्थिति क्या है यहाँ पर है, ये भी 45 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। वही स्थिति यहाँ पर है, ये भी 90 हो गया। वही स्थिति यहाँ पर है, ये भी क्या हो गया 90 हो गया, क्योंकि ये 45 समान भुजाओं से, ये 45 और ये 45। तो इस तरीके से तो कोण तो हमने पता कर लिए 90 90 अंश के हैं। लेकिन अब भुजा देखिए, भुजा जो है हम ले लेते हैं MNC, यानी त्रिभुज MNC में, त्रिभुज MNC में, त्रिभुज MNC में, ठीक, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पर, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज MNC में, MNC में यानी कर्ण क्या है MN, कर्ण MN पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, MN स्क्वायर बराबर यानी NC स्क्वायर और प्लस CM स्क्वायर। तो देखिए ये MN स्क्वायर, MN हम ज्ञात करेंगे, MN स्क्वायर बराबर NC कितना है 2 का स्क्वायर, CM 2 का स्क्वायर, यानी 4 + 4 बराबर कितना 8। तो देखिए ये 8 आया, तो MN स्क्वायर बराबर 8, यानी MN बराबर कितना आ गया है, MN बराबर √8। ये कितना आया √8 का मतलब 2√2, तो ये 2√2 इकाई आ गया MN। इसी तरीके से देखिए बच्चों, ये जब 2√2 है, ये कितना है 2√2 निकला। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये 2√2 निकलेगा और ये भी 2√2 आएगा और ये भी साइड 2√2 आएगी। तो इस तरीके से सभी भुजाएं क्या हो गई बराबर हो गई और सभी कोण क्या है 90 90 अंश के हैं। तो हम इसलिए कहेंगे ये त्रिभुज जो है, ये चतुर्भुज जो है LMNO एक क्या है, अतः LMNO एक वर्ग है, अतः LMNO एक वर्ग है। यहां पर लिखेंगे अतः LMNO एक क्या है वर्ग है। ठीक, क्यों है, क्योंकि प्रत्येक कोण समकोण है, क्योंकि प्रत्येक कोण समकोण है व भुजाएं समान 2√2 हैं, इसलिए जो है ये LMNO एक वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज ABC में कोण B एक समकोण है। तो आइए देखते हैं त्रिभुज ABC कौन है, ABC, इसमें कोण B क्या है, ये वाला जो एंगल है कोण, ये समकोण यानी 90 अंश है। कोण B समकोण है तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में कोण B यानी कोण ABC बराबर कितना समकोण 90 अंश, ये 90 अंश है। और कहा यम भुजा AC का मध्य बिंदु है, यम जो है AC का क्या है मध्य बिंदु है। ये जो यम है ये पूरी जो AC यहां से यहां तक है इसका क्या है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब जितना इधर हुआ, जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, 2.5 इधर 2.5 इधर, जैसे मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, 3 AM और C से M तक कितना 3 3 3, ये हो जाएगी पूरी 6 है। यानी मध्य बिंदु का मतलब ये है बीचों बीच में पॉइंट है। और M से AB पर, और M जो है इससे AB पर, AB ये है, इस पे ML लंब खींचा गया है, ML जो है क्या है लंब है AB पर। तो लिखेंगे चूंकि ML जो है, चूंकि ML लंब है, ML क्या है लंब है किस पे AB पर, ML लंब है AB पर, अर्थात इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी ML लंब के लिए ये निशान बनाते हैं, लंब है AB, ML लंब है AB, ये लिखे चाहे ये लिखे। तो ये जब लंब है तो ये भी कितना हो गया 90 अंश हो गया, समझते जाइएगा, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब प्रश्न ने कहा है ML लंब खींचा गया है,
यदि यमयन भुजा बीसी पर लंब है, यमयन जो है, यमयन कौन सी, ये यमयन जो है ये बीसी पर लंब है, तो लिखेंगे यमयन, यमयन जो है ये लंब है, यमयन लंब किस पे, बीसी पर, यमयन लंब है बीसी, यानी यमयन लंब बीसी है, तो जब यमयन बीसी पर लंब है तो ये 90 हो गया, ये कितना हो गया 90। अब बच्चों देखिए, जब ये 90 ये 90 ये 90 90 90 अंश के चतुर्भुज कैसा भी हो, चाहे जो भी हो, त्रिभुज चतुर्भुज यदि है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो ये कितना है 90 90 90 90 90 3 बार 90 गुणा 3 यानी 3 9 27 270। तो ये कितना बचा, त्रिभुज के तीनों कोण, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। तो यदि इसमें हम 90 और ऐड कर दें तो देखिए कितना हो गया 360। जब 360 तो यानी ये कोण अपने आप कितना हो गया 90 का। तो बच्चों देखिए, आयत होने के लिए प्रश्न ने कहा है LMNB, यानी LMNB, LMNB ये क्या है, एक आयत हमको बताना है। तो आयत होने के लिए प्रत्येक कोण तो 90 अंश होना चाहिए और उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए ना। तो देखिए अब यहां पर ये कोण B समकोण है, कोण B क्या है, यानी कोण B जो है ये समकोण है, ये लंब है। तो ये BC जो है, हमने ये बताया था किसी रेखा पर लंब रेखाएं समांतर होती हैं, लंब रेखाएं क्या होती है समांतर। तो देखिए BC रेखा पर, यानी ये LB कहें चाहे AB कहें या MN कहें, ये क्या है लंब है, क्योंकि ये 90 है 90 है, सभी एक दूसरे पर लंब है। तो जब ये 90 है तो ये भुजाएं क्या हो गई, LM समांतर हो गया। तो अब लिखेंगे यहां पर, क्योंकि हमें कोण तो हमने दिखा दिए, चारों कोण दिखा दिए 90 90, अब हमें दिखाना है आमने सामने की भुजाओं को बराबर। तो आमने सामने की भुजाओं को हम बराबर कैसे दिखाएंगे ना, आमने सामने की भुजाओं को बराबर दिखाने के लिए इस भुजा को इसके बराबर दिखाना पड़ेगा और इस भुजा को इसके बराबर हमें बताना पड़ेगा कैसे बराबर है। तो देखिए एक हम वही जो आर्टिकल जानते हैं, देखिए ये कोण क्या है, यहां पर जो है ये बराबर होने के लिए, यानी ये भुजाएं क्या हैं बराबर होने के लिए, और ये भुजाएं बराबर होने के लिए, बराबर कब होंगी, यदि इनको हम क्या दिखा दें, ये समांतर हैं, यानी LB और MN क्या है समांतर। समांतर क्यों है कहें, कई तरीके हैं यहाँ पर देखिए, ये समांतर होने के लिए, यानी ये रेखा समांतर, LB और MN समांतर होने के लिए ये अंतःकोण है, अंतःकोण त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल क्या हो, अंतःकोणों का योगफल यदि 180 अंश होता है। तो अब हम मान लें, माना, यानी ये समांतर हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, लंब है, लंब की कंडीशन लगाएंगे। तो देखिए लिखेंगे चूंकि BC, चूंकि LB लंब BC तथा MN लंब है BC। जब ये लंब है और लंब है तो ये क्या होते हैं, लंब है तो ये भुजाएं जो होंगी, यानी एक रेखा, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में समांतर हो जाएंगे। तो लंब है इसलिए ये LB समांतर हो गए किसके, LB समांतर हो गए MN के। जब LB समांतर है MN के, अतः हम कह सकते हैं, LB समांतर है MN के, अतः हम कह सकते हैं LM बराबर कितने BN के, यानी ये भुजा किसके बराबर हो गई, इसके। अब LM तो हमने BN के बराबर दिखा दिया, अब हमें दिखाना है LB भुजा जो है MN के बराबर कैसे। तो देखिए अब यहां पर लिखेंगे AB लंब जो है, AB इसको हम मान लेते हैं। तो AB जो है वो लंब है किस पर, AB लंब है किस पे, AB पर लंब है LM और AB पर ही लंब है, तथा AB पर ही लंब है क्या BN, क्योंकि 90 अंश है। और जब ये लंब है तो हम कह सकते हैं दो लंब रेखाएं हैं तो ये आपस में क्या होंगी समांतर, तो इनके बीच की जो दूरी होगी ये वो बराबर होगी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो इसलिए LB बराबर किसके होगा, MN के। LB किसके, MN के बराबर। तो ये
भुजाएं बराबर हो गई। यानी इसलिए जो है हम कहेंगे अतः जो है एल एम बी एन में प्रत्येक कोण 90 अंश है। तो लिखेंगे यहां पर अतः चतुर्भुज बी एल एम एन में प्रत्येक कोण समकोण है, प्रत्येक कोण समकोण तथा सम्मुख भुजाओं के युग्म आपस सम्मुख भुजाओं के युग्म आपस में, यानी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हैं। सम्मुख भुजाएं तथा सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की हैं, इसलिए एल बी एल एम एन एक क्या है, आयत है। बी एल एम एन एक आयत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्श्व चित्र में एल समांतर है एम के, यानी एल जो है समांतर है किसके, एम के। पी लंब है, यानी पी जो ये है ये लंब है एम के, और पी जो है वो लंब है किसके, एन पर। यानी पी और एम आपस में लंबवत हैं, पी और एन आपस में लंबवत हैं, और एल और एम क्या कह रहा है, समांतर हैं। इतनी बात जो है प्रश्न ने कहा है, इतना हमको दे दिया है, ज्ञात है। तो बच्चों कहा है क्या एम समांतर है एन, एम जो है क्या एन के समांतर है, ऐसा है तो क्यों है। तो देखिए ये समांतर है, उसका रीजन है एक, यहां पर दिया है पी, यानी पी ए है। हमने बताया था यदि कोई रेखा है उस पर लंब रेखाएं खींच दी जाए तो वो आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यानी ये रेखा है, इस पर दो लंब रेखाएं ये खींची तो आपस में ये क्या होंगी, समांतर होंगी, यानी कि ये समांतर होंगी, इनके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो वही नियम यहाँ पर जो है लगाएंगे। देखिए प्रश्न ने कहा है, कितना अच्छा प्रश्न है, यानी क्या यम समांतर है यन क्यों, तो यम समांतर है यन के, तो क्या कहेंगे, एम समांतर है यन, तो लिखेंगे हाँ, यानी हाँ है। तो हाँ है तो क्यों है, तो क्यों की बात, क्योंकि देखिए हम जानते हैं एक रेखा पर ये 2 या 3 या 4 लंबवत रेखाएं खींची जाएं, तो लंबवत जो रेखाएं होती हैं, एक रेखा पर 2 कहें, एक रेखा पर ये 2 रेखाएं लंबवत खींची जाएं तो आपस में क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो जब एक दूसरे के समांतर होती है तो देखिए यहां पर P जो है, P लंब है किसके, यम पर, यानी P लंब है यम, तथा P पर ही लंब है क्या, N, तो अतः क्या हो गया, अतः यम समांतर यन हम कह सकते हैं। तो ये एक आंसर हो गया हम लोगों का, ठीक। अब उसके बाद देखिए सेकंड बी कहता क्या L समांतर है यन, L समांतर है यन के, भाई कहता है क्या L समांतर है किसके, N के, L समांतर है यन, और ऐसा है तो क्यों है, तो देखिए हम ये भी बताएंगे L समांतर है किसके, N के। देखिए ये एक रेखा है, इसके समांतर यानी M और N आपस में क्या है, देखिए L समांतर है किसके, यहां से देखिए L दिया है, L समांतर है किसके, M के, L समांतर है M के, और M समांतर है किसके, N के, तो L समांतर होगी N के। लिखेंगे चूंकि L समांतर है दिया है यहां पर, L समांतर है M, तथा हम लोगों ने यह भी जाना M समांतर है किसके, N के, इसलिए कह सकते हैं L समांतर होगा किसके, N के।
यानी ये बात जो है इसी तरीके से हम लिख देंगे, यल समांतर है यानी के, तो हाँ हो गया, और ये रीजन हो गया, तो ये आंसर इसका आ गया। अब देखिए बच्चों थर्ड क्या है, क्या P लंब है यल पर? P लंब है यल पर, ऐसा है तो क्यों है कि P जो है कहता है क्या P जो है वो यल पर लंब है। देखिए P यल पर लंब हम कैसे कह सकते हैं, यानी P जो है और यल आपस में लंबवत हैं। अभी हम लोगों ने जाना कि यल एन क्या है, समांतर है कहा था, एल एन क्या है, समांतर। यानी P हमें यह बताना है क्या P लंब है यल पर, यानी P जो है वो यल पर लंब है। यल लंब का मतलब क्या, ये 90 है, यानी ये 90 है तो लंब है। तो देखिए ये 90 हम कैसे बताएंगे, देखिए हमने अभी देखा यहां पर यल समांतर है किसके, यन के, यहीं पर लिखेंगे क्योंकि एल समांतर है किसके, यन के, एल समांतर है यन के, और यल जब समांतर है यन के तो ये वाले जो कोण होंगे एल समांतर है किसके, एन के, एल एन समांतर है, और जब समांतर है तो या तो ये हम कहें लंब रेखाएं हैं, ठीक, लेकिन ये संगत कोण, ये क्या बोले जाते हैं, संगत कोण। समांतर रेखाओं के संगत कोण से ये कितना हो जाएगा, क्योंकि यल समांतर है इसलिए संगत कोण, इसलिए संगत कोण युग्म से, संगत कोण युग्म से ये इसको हम दे देते हैं नाम, यानी 1, यहां पर क्या कहते हैं संगत कोण युग्म से 1, और इसको नाम देते हैं 2, यानी ये भी कितना है 90 अंश है ना। तो यदि संगत कोण युग्म से कोण 1 बराबर कितना, संगत कोण युग्म से कोण 1 जो है ये कहते हैं लंब है, संगत कोण युग्म से कोण 1 बराबर कोण 2, और कोण 1 बराबर कितना, कोण 2 कितना है 90, यानी 90 है लंब था, तो कोण 1 जो है भी कितना हो गया 90, संगत कोण युग्म से ये जो है 90 हो गया। अतः हम कहेंगे P जो है क्या है, लंब है L पर। यही कारण हो गया, यही रीजन है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने अभ्यास 9B पूर्ण रूप से जो है कंप्लीट कर लिया। अब अगली क्लास में हम लोग अभ्यास 9C करेंगे।